नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। कश्मीर की ये नन्ही परी बेशक 8 साल की थी, लेकिन अपने माँ बाप के रोजाना होने वाले झगड़ों से अनजान बिल्कुल नहीं थी। खबरों के अनुसार घर में झगड़े के बाद उसने पिता मोहम्मद इकबाल खटाना को गुस्से में चाकू लेकर बाहर जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चल पड़ी। उस छोटी सी बच्ची को ये डर था कि गुस्से में कहीं उसका पिता कुछ कर ना ले। सूत्रों के मुताबिक इकबाल ने उसको टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और अपने पिता की गाड़ी में जाकर बैठ गई। मासूम बेटी का कत्ल, बाप बना जल्लाद, समाज में बढ़ती दरिंदगी। समाज में इस दरिंदगी का जिम्मेदार कौन? कश्मीर की ये नन्ही परी बेशक 8 साल की थी, लेकिन अपने माँ बाप के रोजाना होने वाले झगड़ों से अनजान बिल्कुल नहीं थी। खबरों के अनुसार घर में झगड़े के बाद उसने पिता मोहम्मद इकबाल खटाना को गुस्से में चाकू लेकर बाहर जाते देखा तो वो उसके पीछे चल पड़ी। उस छोटी सी बच्ची को ये डर था कि गुस्से में कहीं उसका पिता कुछ कर ना ले। सूत्रों के अनुसार इकबाल ने उसको टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और अपने पिता की गाड़ी में जाकर बैठ गई। खुरहमा इलाके में एक 8 साल बच्ची का कत्ल होता है और वहां पर सफ़े मातम और हर सू यही पुकार होती है कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज इसका बाज़ाब्ता तौर पर इंकिशाफ हो गया कि कातिल कोई नहीं बल्कि बेटी का अपना ही वालिद, अपना ही बाप कातिल निकला। पुलिस के अनुसार ये बाप इतने गुस्से में था कि कुछ दूर जाकर उसने बेटी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद समाज और पुलिस को गुमराह करने की गर्ज से उसने अपनी बेटी की लाश एक शेड में ले जाकर चाकू से उसका गला रेत दिया। मुजरिम जो है उसको भी अपना नॉलेज होता है कि मैंने क्या किया है और कैसे कैसे उसको जो भी अमली जामा पहनाया है, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए और ताकि शक जो है बच्ची के मर्डर का वो पड़ोसी चाहे उसका ब्रदर है उसके साथ भी उसके कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे या और उनके पड़ोसी थे उन पे जाए। पुलिस के अनुसार कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के लोलाब में कुछ दिनों पहले एक शेड से एक छोटी बच्ची की गर्दन कटी लाश मिली थी। शुरू में पुलिस के साथ सभी को ये संदेह हुआ कि ये बच्ची किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई है। ये घटना 29 मार्च दिन बुधवार की है। एक बच्ची का जो लाश मिलती है हमें खुरामा गांव जो लोलाब पुलिस स्टेशन लोलाब एरिया में है और पुलिस स्टेशन लालपुरा का एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक लकड़ी के शेड में जिसपे हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमा फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद इकबाल हरदेल लौटा और लाश को अपने चचा के घर के पास बनी शेड में ले गया, जहां उसने चाकू से गला काट दिया ताकि वो इसे हत्या का रूप दे सके। उसने वही पास में जमा पानी से खून में सने हाथ और चाकू को धोया। इसके बाद वो घर लौट आया और रसोई में उसने चाकू रख दिया। अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए और वहाँ पे शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता है, वो आप हमने मौके पे भी देखा है।
उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिज़्ब मबूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहाँ पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है, उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। पुलिस के अनुसार आरोपी इकबाल खटाना की अपने पत्नी के साथ रोजाना किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। उस दिन भी यही हुआ था। इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज को लेके लड़ाई होती रहती थी। मैं तू भी होता रहता था, इवन फिजिकल असॉल्ट भी होता रहता था। लड़ाई के बाद खटाना आत्महत्या करना चाहता था। उसे गुस्से में जाते देख बेटी भी पीछे चल पड़ी। नन्ही बेटी ने पिता को रोकने के लिए टॉफी लेने की बात कहकर 5 रुपए मांगे। इकबाल ने उसे 10 रुपए दिए और उसे लौटने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और उसके पीछे चल पड़ी। काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट उसके चाचा वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। आरोपी मोहम्मद इकबाल खटाना के कुछ परिजनों ने ही उसकी बेटी को अपने पिता के पीछे जाते हुए देखा था। पुलिस के मुताबिक जैसे ही लोग तरावी की नमाज के लिए निकले, वैसे ही उसने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी, अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला। जब देखा कि लोग जो है वो चूँकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है, और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं, और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। पुलिस के मुताबिक जब इकबाल घर पहुंचा तो परिजनों ने उससे बेटी के बारे में पूछा तो उसने बेटी का अपने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो अपने घर वालों के साथ बेटी को ढूंढने लगा। यही नहीं, पुलिस के अनुसार इस बेशरम कातिल बाप ने सब कुछ जानते हुए भी अपने घर वालों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर बेटी के लापता होने की एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई। घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है, तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूँकि 3-4 लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे उसमें उलझन में अपने आप को जो ख़त्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरे उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के गर्ज से या उसको एक और दूसरी रूपोश वाली वो जो भी मोड़ देने के गर्ज से वो थाना में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है। इकबाल के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो शक की सुई परिवार के करीबियों पर ही अटकने लगी। लेकिन अभी तो इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी था। अब पुलिस जो कुछ भी बताने वाली थी उसे जानकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने जब बताया कि इस बच्ची का कातिल कोई दूसरा नहीं बल्कि इसका बाप ही है, इस पर किसी का भी यकीन होना मुश्किल ही था। इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाती रही। उसने इकबाल से भी तफ्तीश की। इकबाल पुलिस के सामने दिए गए बयानों में लगातार गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने इकबाल से सख्ती से तफ्तीश की तो वो पुलिस की सख्ती के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सका और अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पे जीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें जीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा।
और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है। एक नन्ही फूल सी बच्ची के इस दर्दनाक कत्ल से पूरे इलाके में काफी गम और गुस्सा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब बेटियां अपने ही सगे संबंधियों के हाथों महफूज नहीं है तो फिर वो कहां महफूज रहेंगी। आप देख लीजिए लोलाब में एक बाप ने किस तरह दरिंदगी के हदें पार कर दी है। दरिंदे भी ऐसा नहीं करते। आप देख लीजिए अगर वहशी जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह नहीं कर सकते हैं, वहशी जानवर जो है वो भी नहीं। इंसान ने वो इंसान का जो एक अलग उसका जो अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूकात बनाया था, आज हर कोई सोच रहा है कि शायद यही दरिंदा है और जानवर हमसे बेहतर है। इस नन्ही कली के अंतिम संस्कार के वक्त हजारों गमगीन लोग इकट्ठा हुए। ये सभी आरोपी पिता के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इकबाल ने जो जुर्म किया है वो किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। पुलिस के अनुसार इस मामले में इकबाल के साथ जो भी मुलव्विस होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिए जाने की पैरवी की जाएगी। जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो सफिशिएंट हैं कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत नहीं। वादी कश्मीर में जिस तरह क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है ये चिंता का विषय है। जिस कश्मीर में पहले इक्का दुक्का किसी जुर्म की सूचना मिलती थी, अब वही जन्नते बेनिशा कश्मीर हर दूसरे दिन किसी न किसी जुर्म की खबर से कराह उठती है। कुपवाड़ा के एसएसपी युगल मनहास के मुताबिक इस तरह की वारदात में कमी लाने के लिए जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देखिए, जो पर्सनल लेवल पे कोई चाहे वो मर्डर है या रेप केसेस हैं, इसमें एक तो समाज को भी उतना जागरूक रहना पड़ेगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं क्या आप किसी को उतना हक दे रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं। वो ये एक बड़ा पहलू है। बहरहाल जो विजिबल क्राइम्स होते हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो उस पर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं कि जो होने के बाद ही पता चल पाता है कि ये क्राइम हुआ है। उस पर भी बहरहाल जो हमारी जिम्मेदारी होती है कि मुलजिम का जो है पर्दाफाश किया जाए और उसको लीगल वो जो कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतने पड़े, वो हमारी हमेशा कोशिश रहती है। वहीं इस घटना से आहत कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार अब हर बाप अपने ही घर में संदेह की नजर से देखा जाने लगेगा। हर बेटी को अपने ही बाप से डर लगने लगेगा कि कहीं ये मेरा बाप मेरा कत्ल ना कर दे। हर किसी का इस वक्त जो है शक की नजर से घर में देखा जा रहा है। बेटी अपनी बाप की तरफ देखकर सोचती है 10 बार कि शायद मेरा भी कत्ल होने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कैसा बाप हो गया जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े का कत्ल कर दिया। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वहशी दरिंदे भी अपने बच्चों का खून नहीं करते। जंगली जानवर भी अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करते हैं। अब समाज के हर तबके से वाबस्ता लोग, सिविल सोसाइटी और जो लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस दरिंदे को करारी वाकई सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई बेटी अपने बाप पे शक न करे। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम,
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब-ए कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता। अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान। सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। संकु लद्दाख में मनाया गया हजरत इमाम अली का शहादत दिवस। खुमैनी चौक से इमाम बाड़ा कौसर संकु तक निकाला गया जुलूस। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों की हुई आमद। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। अब तक आपने देखा कि कैसे एक जल्लाद बाप ने अपनी 8 साल की लखते जिगर को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो इंसानियत और इंसानों के लिए एक बदनुमा दाग है। इस वीडियो को देखने के बाद पत्थर दिल इंसान का भी दिल कांप उठेगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे समाज में किस तरह की हैवानियत का बोलबाला है। जिस माँ बाप ने अपने इस लाडले के हर अरमान को पूरा किया, माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में अपना खून पिलाया, जिस बाप ने उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने अरमानों तक का गला घोंट दिया, वही औलाद अपने ही माँ बाप का बेरहमी से कत्ल कर दे तो फिर इसे हैवानियत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देखिए एक जालिम बेटे के जरिए बेरहमी से अपने ही माँ बाप को कत्ल करने की ये तफ्तीश। खून का खून करने वाला जल्लाद बेटा, जालिम बेटा, मजलूम माँ बाप। कैंची से गोद दिया माँ बाप का जिस्म। बेरहमी की इंतहा, बेदर्दी का नंगा नाच। बेटे की करतूत से भेड़िए भी शर्मसार। इस वीडियो में दिख रहा ये वहशी किसी गैर पर नहीं बल्कि अपने ही माँ बाप पर ताबड़तोड़ कैंची से मौत के वार कर रहा है। इस वहशी दरिंदे ने अपने माँ बाप पर कैंची से ऐसे भयावह वार किए हैं कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को देखकर कांप जाएंगे। क्या कोई इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कर सकता है? यहाँ तो अपने ही माँ बाप हैं। उफ, कितना दिल दहला देने वाला मंजर है ये। आज देर शाम ये 112 नंबर पर सूचना मिली कि जाकिर नगर गली नंबर 7 क्वारसी में एक युवक जो कि बीकॉम का छात्र है, इसके द्वारा अपने माता पिता की कैंची एवं प्रेस आदि से वहाँ पर हत्या की गई है। खुद को भी काम में बंद कर लिया है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है। तालुक के शहर अलीगढ़ में 29 मार्च दिन बुधवार देर रात एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ एक 19 साल के बेटे ने अपने ही माँ बाप का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस कत्ल का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने के बाद पत्थर दिल इंसान के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि कोई किसी बेजान चीजों पर भी इतनी निर्दयता के साथ वार नहीं कर सकता है जितनी बेरहमी से ये लड़का अपने ही माँ बाप की गर्दन पर कैंची से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी बेटे ने कमरे को अंदर से बंद करके इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की बहनें खिड़की से भाई को रोकती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस भेड़िए पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी बहनें चीखती रही पर उसने उनकी एक न सुनी और अपने ही माँ बाप पर कैंची से लगातार हमला करता रहा। शोर सुनकर पड़ोसी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी मना किया मगर इस जालिम पर जैसे कि खून सवार हो चुका था। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी बेटे को शक था कि मकतूल महिला
उसकी सौतेली माँ है, इसीलिए वो उसे गलत हरकतों से रोकती है। घटना यही है, गली नंबर 7 जाकिर नगर। तो क्या पता लगा किस तरीके से? चीख पुकार, ऊपर से आई चीख पुकार, बहुत तगड़ी चीखने लगी। उनकी बेटियां या और भी कोई वो भी चीख रहे होंगे जो मरने वाले हैं। तो क्या लग रहा है किस चीज से घटना को अंजाम दिया गया है? कैंची, रेस, हथौड़ी, सब्जी का चाकू। पुलिस के अनुसार अपने ही माँ बाप की हत्या का ये आरोपी बेटा अलीगढ़ के कुआसी थाने के जाकिर नगर का रहने वाला है। 62 वर्षीय इशाक अपनी पत्नी शहजादी बेगम और 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ जाकिर नगर के ही एक किराए के मकान में रहते थे। इस खूनी वारदात को अंजाम 19 वर्षीय गुलामुद्दीन ने दिया है। आरोपी गुलामुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय उसकी दोनों बहनें और एक छोटा भाई भी घर में ही थे। बुधवार रात को गुलामुद्दीन अपने माँ बाप के साथ कमरे में सो रहा था, जबकि बाहर छत पर बहन और भाई सोए हुए थे। रात में 12 बजे के बाद किसी बात पर माँ से गुलामुद्दीन की बहस हुई। अचानक उसने कमरे में रखे हुए हथौड़े को माँ के सर पर मार दिया। इससे माँ की मौके पर ही मौत हो गई। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो कैंची से उन पर भी वार करने शुरू कर दिए। उसने एक के बाद एक 50 से ज्यादा कैंची के वार उनके पेट और सीने में किए हैं। आरोपी लड़का पहले अपनी मां का बेरहमी से कत्ल करता है, उसके बाद वो अपने बाप पर हमलावर होता है। इस मंजर को देखकर आसानी से ये समझा जा सकता है कि इस जालिम के सर पर खून सवार है। वो किसी भी सूरत में अपनी मां और अपने बाप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। वो हर हाल में इन्हें मार देना चाहता है। पुलिस के मुताबिक जब माता पिता की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो बाहर सो रही बहनें भी जाग गई। उन्होंने खिड़की खोलकर अंदर देखा तो घबरा गई। तुरंत चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने खिड़की से चिल्लाकर गुलामुद्दीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। लगातार एक के बाद एक अपनी दरिंदगी के वार करता चला गया। गुलामुद्दीन का हैवानों वाला व्यवहार देखकर पड़ोसी भी सहम गए थे। किसी ने दरवाजा तोड़कर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि पुलिस को सूचना दी गई। माँ बाप की हत्या के बाद गुलामुद्दीन कमरे में एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। 12:30 बजे ऐसे हल्ला मचा यहाँ पे क्या माँ बाप मार दिए, तो उनकी लड़की नीचे उतर के आई थी। फिर ये मकान मालिक ऊपर चढ़े, इन्होंने देखा कि ऐसे बात है। फिर यहाँ से 2-3 लोग भागे थे, फिर हम भी पहुँचे थे। तो उन्होंने कुंडी खोलने की कोशिश करी, पर वो खुल नहीं पाई। धक्का बुक्की मतलब खूब अच्छी तरीके से मारा था। तो इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने पुलिस को कॉल करी, ये तब भी नहीं हटा। फिर झाड़ू बाड़ू जो भी मिली उसकी लड़की के अंदर इन्होंने मतलब फेंक दिया, तो वो तब भी नहीं हटा। तो फिर मतलब वही मतलब इनके सामने चाकू घुसता गया। फिर एकदम जैसी पब्लिक पहुंची है तो ये साइड से तो भाग गया। पुलिस के अनुसार जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने आवाज दी तो करीब 15 मिनट बाद आरोपी गुलामुद्दीन ने दरवाजा खोला। बहनें भाई रोते चीखते रहे, लेकिन वो चुपचाप पुलिस के साथ चला गया। जरा सी भी हरकत नहीं की। अंदर खून से लथपथ माता पिता की लाश देखकर दोनों बहनें बेहोश होकर गिर गई। पुलिस के अनुसार मकतूल इशाक घर के पास ही एक मस्जिद में इमामत करते थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि इसमें कई दिन से इसकी अपने माँ बाप से अनबन चल रही थी और आज इसने इस घटना को अंजाम दिया। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और तहरीर अनुसार मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई प्रचलित करने के आदेश दे दिए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलामुद्दीन को अपने इस घिनौने कृत्य का कोई पछतावा तक नहीं है। पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी तो वो करीब 3-4 घंटे तक गुमसुम बैठा रहा। उसने पुलिस के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन को शक हो गया था कि जिसको वो माँ कहता है वह उसकी अपनी माँ नहीं है, वह उसकी सौतेली माँ है। जब पुलिस ने इस शक के कारण के बारे में पूछा तो आरोपी गुलामुद्दीन ने बताया कि 2 साल पहले उसे कोरोना हुआ था। तब किसी ने बताया था कि उसका डीएनए पिता से तो मैच करता है, लेकिन माँ से नहीं करता। कोई विवाद चल रहा था, दिमागी प्रॉब्लम थी, क्या था? ये नहीं कह सकता। मतलब इनका मतलब अगले दिन ये भाग गए थे ना, तो जवान नहर की साइड से नरौरा थाने में पुलिस वालों ने पकड़ा था इन्हें। तो इन्हें पकड़ने के बाद ये कह रहा था लड़का कि मुझे है नहीं, मेरे माँ बाप मार देंगे, मैं नहीं जा रहा इनके साथ।
तो वहाँ पुलिस वालों ने पूछताछ करी इनसे, तो वहाँ से ही आ गए। डीएनए वाली बात गुलामुद्दीन के जहन में नश्तर की तरह चुभ गई थी। तब से ही गुलामुद्दीन के जहन में माँ को लेकर नकारात्मक सोच पैदा होने लगी थी। जब भी उसकी माँ पढ़ाई को लेकर कुछ कहती तो गुलामुद्दीन उल्टा ही जवाब दे देता। गुलामुद्दीन अपनी माँ से हमेशा झगड़ता रहता था। उसे ये लगता था कि वो इसकी सौतेली माँ है, इसीलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से भी माँ बेटे के बीच कई बार बहस हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ 18